एक विवाहिता महिला के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। बुधवार को कस्बा थाना पहुंची पीड़ित महिला ने बताया कि उसके साथ गांव के ही एक युवक मोहम्मद असर ने 10 फरवरी को उसके पति की मौजूदगी में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद सामाजिक लोगों द्वारा ग्रामीण पंचायत आयोजित की गई, लेकिन ग्रामीण पंचायत में फैसला नहीं होने के कारण 16 फरवरी को पीड़िता ने आरोपी युवक तथा अपने पति के खिलाफ कस्बा थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कस्बा थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जिस कारण पीड़िता के परिवार वालों ने व्यवहार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहीं पीड़ित महिला द्वारा व्यवहार न्यायालय में मामले को लेकर परिवारवाद दायर किया गया। व्यवहार न्यायालय के आदेश पर कस्बा पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उक्त मामले में स्थानीय सरपंच पर भी पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है। पीड़िता के चाचा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय सरपंच लड़के को गांव से भगा दिया और उनके साथ मिलीभगत कर मामले को दबाने का प्रयास किया। न्यायालय के आदेश के बाद कस्बा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दी है और पीड़िता को मेडिकल जांच एवं न्यायालय में 164 का बयान कर अनुसंधान शुरू कर दिया। उक्त मामले में घटना के बाद पीड़िता द्वारा थाने में आवेदन दिया जाता है और कस्बा थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर पुलिसकर्मी सुनीता कुमारी को कस्बा थाना अध्यक्ष अमित कुमार के द्वारा अनुसंधान करने के लिए आवेदन दिया जाता है, लेकिन जांच के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के बाद पीड़िता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या घटना घटी है आपके साथ? 2021 में हमरा शादी हुआ था, नवंबर महीना। उसके बाद 2 महीना हमको ठीक से रखी, उसके बाद जलाने लगी, पुराने लगी, मारपीट करने लगी। बोलती है जो तुम हमारे पसंद नहीं है, तुम काली हो, तुम मोटी हो, तुमको हम नहीं रखेंगे, पुनः इंजाम लगा देंगे और छोड़ देंगे। जलाने लगे तब हम बोले जो क्यों शादी कर रही हैं तुम? तो बोलता है जो सरपंच और निम्बर ने हमको शादी दे दिया था, हमको पसंद नहीं था, तुम फंसा दिया था। तो बोले जो हम उस हम घर के बगले में एक दोस्तदार था, उसका दोस्तदार था आसाद नाम। उसके बाद वो बोलता है जब आसाद के साथ आपको हंसी मजाक करना होगा, आप आसाद के साथ सोने पड़ेगा। हम बोलते हैं जो क्यों सोएंगे उसके आसाद के पास, आप है तो? बोलता है नहीं, उसके साथ सोने पड़ेगा। तब हम बोलते हैं जो नहीं, तब हमको मारा, गाली दिया। तब उसके बाद वो बाहर चल गया था, तो ये सब किसने करवाया? मेरे पति ने। आपके साथ गलत कौन किया? मोहम्मद आसाद। तो आप फिर क्या किए? थाना गए थे, कंप्लेन किए थे? थाना में आवेदन दिए हैं, लेकिन थाना में आवेदन दिए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। कितना दिन हुआ थाना में आवेदन दिए थे? 2 महीना हो गया। 2 महीना हुआ था? 4 महीना हो गया। 4 महीना। आजकल करते 4 महीना हो गया। थाना में तो आवेदन दिए तो कुछ नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। फिर क्या किए आप? तब कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में केस हुआ था। वो लोग बोलता है जो समाधान कर लीजिए गांव में, लेकिन गांव में पंचायती बैठाए थे, लेकिन वो लोग हाजिर नहीं हुआ था। तो क्या लग रहा है इस घटना के पीछे, क्या लग रहा है? बोलिए। हमको पंचायती मांगते थे जो पंचायती करके दीजिए, लेकिन सरपंच और थाना वाला मैडम साहब मिल के रहा, पंचायती करके नहीं दिया। और हम लोग जाते हैं थाना, दिन भर बैठ के रहे, चले आते हैं, कुछ नहीं करके दिया। जब आपके साथ घटना हुई थी आप थाना गए थे? जी। तो यहाँ पे जांच के लिए कोई आया था पदाधिकारी? नहीं आया था, जांच के लिए नहीं आया था। कोई पदाधिकारी नहीं आया था? सुनीता आया था एक दिन। सुनीता जी मैडम। तो क्या बोली वो? बयान ले ली थी और चले गई थी। बयान लेके चले गई थी? जी, कुछ नहीं हुआ। उस समय केस नहीं हुआ था? नहीं।
फिर केस कैसे हुआ? केस के लिए एक दिन बुलाया था, लेकिन केस नहीं दिया था। हमको धमकी धमकी देखा के घुमा के भेज दिया था। क्या उसके धमकी दिया? जब आपको अंदर कर देंगे, झूठ मत बोलना। सरपंच और मेरे पति को बुला लिया था वहीं पे। वो लोग बोलता है ये झूठ बात है, इसका अंदर करिए, इसको अंदर करने पड़ेगा, मारेंगे पीटेंगे, यही धमकी दिया है। कौन? सरपंच सरपंच बोल रहा था? सरपंच बोल रहा था। तो मैडम को आप कहे नहीं कि ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सुनीता मैडम का क्या रोल है इसमें? सुनीता वो बहुत धमकी देती है हमको। क्या बोलती है? समाधान कर लीजिए, और केस को खराब करने का मीटर है उसका। तो फिर आप न्यायालय गए, यहाँ केस नहीं हुआ तो फिर कोर्ट गए आप? जी, हैं? कोर्ट गए थे। फिर कोर्ट में केस हुआ? जी, कोर्ट में केस हुआ था। कहाँ घर है आपका? सदभेली वालू टोला। क्या नाम है? साजेरा खातून। अच्छा बताइए, क्या घटना घटी आपकी लड़की के साथ? सरपंच ने हमरा बेटी का शादी कराया। कराने के बाद 2-3 महीना ठीक रहा। 2-3 महीना के बाद खूब दिक्कत करने लगा, बेटी को मारपीट करने लगा। तो रोज़ बोलते थे, मोड़ को भी बोलते थे और सरपंच को भी बोलते थे, जाके ये सब मिट मत कर दीजिए, हाँ पंचायती कर दीजिए। ये लोग बोलते हैं, ये लोग नहीं जाता है, नहीं जाती है। तो उसको हम बहुत प्रयास किए, जब इसको समाधान कर दीजिए। करने के बाद बोलते रहे, मोड़ल को भी बोले और सरपंच को भी बोलते हैं, वो लोग ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान देने के बाद तो खूब मारती है, बोलता है काली है तो मोटी है, तुमको नहीं रखेंगे, तुमको बदनाम कर देंगे, बहुत तरह का बात बोलने लगा। तो पंचायती बैठाए, ये के घटना क्या हुआ ये बताइए? घटना कर दिया, दामाद ने घटना करवा दिया। क्या घटना? क्या रेप करवा दिया, आसाद के साथ रेप करवा दिया। तो आप कंप्लेन किए थे थाने हाँ में? कंप्लेन तो किए थे, थाना में कंप्लेन आवेदन दिए थे। फिर क्या हुआ था? क्या सुनवाई ना करा। एक दिन आया, मैडम जी आया, चेक किया करके हेरा गया। वो हेरा गया तो हेरे ही रह गया। तो हम फिर डबल आवेदन दिए थे कोर्ट में। कोर्ट में आवेदन दिए, तो कोर्ट में आवेदन देने के बाद उसको थोड़ा मिर्ची लग गया, मैडम जी को मिर्ची लग गया, तब वो अपना खोज खाज करने लगा। कोर्ट के आवेदन के बाद केस हुआ? हाँ, कोर्ट के आवेदन के बाद केस हुआ। थाना में जो आवेदन दिए थे केस नहीं हुआ? नहीं, हम लोग को धमका रहा था, सरपंच को बुला लिया, सरपंच मारेंगे पीटेंगे, वो करेंगे, तुमको जेल भेज देंगे, बड़ा बाबू का सामने में। कौन बोला? सरपंच। कौन है सरपंच? क्या नाम है? शाहिद सरपंच, बड़ा बाबू के सामने में। और बड़ा बाबू धमकी दे रहा है, तुमको जेल भेज देंगे, तो फलना करेंगे चिलना करेंगे। हाँ, और सरपंच दोनों मिल करके हम धमकी दिखा रहा था। तो बोला जो क्या कीजिएगा हमको कि आप यहाँ के ग्रामीण हैं? हाँ, उन लड़की का चाचा है, चाचा हैं? अपना चाचा। तो क्या घटना हुई है बताइए, देखिए। शुरू से बताइए तो क्या घटना देखिए, हुई है? शादी जो दिलाया शायद सरपंच, उसका मतलब जैसे एगो घटक होता है जो आगे पीछे करने वाला शादी का, तो शायद सरपंच ही शादी दिलाया था उसका, मेरा भतीजे का। शादी दिलाने के बाद कुछ दिन रहा, ठीक रहा। उसके बाद कुछ दिन के बाद मारपीट कर रहा था, जब मोटी है काली है तो नहीं रखेंगे, तुम मतलब घर चले जाओ। अच्छा, जिनसे शादी हुई थी? हाँ, वो बोल रही थी। तो उसके बाद फिर पंचायती हम लोग किए थे, तो इंसाफ जो भी किया था, मर्डर सब किया था, ठीक किया था। उसके बाद कुछ दिन रहने लगा, ठीक रहने के बाद कुछ दिन के बाद तब फिर ये रेप का मामला आया। हम लोग को बोला गया, शायद सरपंच था, शायद सरपंच ही हमको बोला था हम लोग को, जो तुम्हारा भतीजी ऐसा ऐसा कर दिया। तो हम जब गए, मेरा भतीजी का घर, मेरा दामाद का घर गए, तो पूछे क्या बात है, तो बोला जो मेरा दामाद, आपका दामाद मौजूदगी में ये घटना मेरा साथ आसाद ने किया है। तो हम लोग सोचे जो सरपंच साहब को बोलेंगे, जब इंसाफ मेरा कर दीजिए। तो सरपंच साहब को बोले भी, दामाद के मौजूदगी में क्या घटना हुई? रेप किया है।
बलात्कार हुआ। बलात्कार किया है मेरा भतीजी का साथ। कितना दिन पहले की ये घटना 4 है? महीना पहले की घटना है। तो जिस समय घटना हुई थी तो आप लोग का थाना में आवेदन नहीं दिया? थाना में आवेदन दिए थे, और थाना में जो आवेदन दिए थे, पहले हम लोग सरपंच को बोले थे, गांव का सरपंच है उसको बोले थे मेरा इंसाफ कर दीजिए, तो बोला ठीक है इंसाफ कर देंगे। हमसे वो 10,000 रुपया ले गया, इंसाफ करने का तौर में 10,000 रुपया ले गया। हम लोग दे भी दिए, 10,000 रुपया दे भी दिए। तो हमको बोला गया था, जो दामाद फ़ोन करके बोला था हमको, जो तुम्हारा बेटी को रखेंगे हम 2 लाख रुपया लेंगे तभी रखेंगे हम, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो फिर हम सरपंच को बोले जी क्या मामला है, 2 लाख रुपया हम कहाँ से देंगे, मेरा भाई भी गरीब है और हम लोग तो गरीब है, तो हम लोग 2 लाख रुपया कहाँ से देंगे, हम लोग नहीं दे पाएंगे, हमको कोई इंसाफ करके दीजिए। तो जैसे बोले सरपंच को इंसाफ करने के लिए, वो 10,000 रुपया हमसे मांगा। तो हमने ठीक है 10,000 रुपया हम दे रहे हैं आपको। उसके बाद ये रेप की घटना हुई थी? नहीं, रेप का ही घटना का बोल रहे थे, 10,000 रुपया मांगा जो, तो रेप का ही घटना का बोल रहा है। फिर सरपंच क्या किया? सरपंच 10,000 रुपया ले गया यहाँ से। अब 10,000 रुपया ले जाने के बाद क्या किया, तो हम उसको जो बोले इंसाफ कर दीजिए, तो ठीक है 10,000 रुपया ले गया। उसके बाद फिर 10,000 रुपया हमको लौटा दिया, जो तुम्हारा इंसाफ नहीं होगा यहाँ। तो थाना में गए तो क्या सुन, हुआ? तो उसके बाद जब जैसे सरपंच बोला नहीं होगा इंसाफ, तो थाना में आवेदन दिए हम। थाना में क्या हुआ? थाना में आवेदन दिए, तो आवेदन देने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं किया। 2-3 बार हम लोग गए थे वहाँ, तो हम लोग को भी धमकी चमकी दिखा के घर भेज देता था। और कौन धमकी देता? मतलब दरोगा भी धमकी दे रहा था, और वहाँ का मतलब जो स्टाफ है वो सब